गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? वी आर फाइन मैम। आज हम पढ़ेंगे काल, चैप्टर 19 काल। काल तो हम जानते हैं, काल किसे कहते हैं? समय, है ना। किसी भी शब्द से, वाक्य से किसी कार्य का होने, कार्य के होने का समय पता चलता है। किसी भी कार्य के पूरे होने का समय पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसमें कहते हैं मैंने ये काम 1 घंटे में कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने पढ़ाई कर ली। ये सब क्या है? काल के अंतर्गत आता है ना। काल के अंतर्गत आता है। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला होता है पहला होता है हमारा भूतकाल, वर्तमान काल, काल, और तीसरा होता है हमारा भविष्य काल। अच्छा, इससे हमें क्या पता चलता है? भूतकाल कार्य जो पूरा हो चुका है, हम कर चुके हैं, पहले जो हो चुका है उसमें हम क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक है। और वर्तमान काल में क्या होता है? जो काम हम कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में हम जो चल रहा होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए सेंटेंस का पता कैसे चलता है? इसमें क्या आता है? था, थे, थी, लिया, ये वर्ड्स आते हैं। ठीक है ना। और हम जब वर्तमान काल पढ़ते हैं तो वर्तमान काल में क्या आता है? रहा है, रही है, रहा है, रहे हैं, रही है, इत्यादि आते हैं। और भविष्य काल में, भविष्य काल का कैसे पता चलता है? होगा, करेंगे, जाएंगे, जो हम आगे करने वाले हैं उस चीज का पता चलता है। जो हम आगे करने वाले हैं उस चीज का पता हमें किसे करने वाले हैं, तो उससे किस चीज का पता चलता है? भविष्य काल का। जैसे इसमें क्या आता है? जाएंगे, है ना। और गे, गी, इस तरह के शब्द लास्ट में, अंत में आते हैं। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत इसे विस्तार रूप से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। काल का अर्थ और संग। जिस प्रकार से सभी कोई ना कोई काम, कोई कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, ये सब क्या है? क्रिया। क्योंकि हम कोई काम करते हैं ना, काम करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया अवश्य करते हैं। उसी प्रकार सभी कामों का कोई ना कोई समय अवश्य होता है। इस समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के समय को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। हम अब किसी ने पूछा आपसे क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ, मैंने कल ही कर लिया था। तो कौन से काल में गया? क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया? मैं अभी अपना कार्य कर रहा हूं। वर्तमान काल। मैं अपना काम आज तो नहीं कर सका, कल
करूंगा, भविष्य काल आ गया। इस तरीके से काल के तीनों रूप क्रिया पर डिपेंड होते हैं। कल अंग्रेजी की परीक्षा थी आ गया, तो कौन सा काल हो गया? भूतकाल। आज हिंदी की परीक्षा है वर्तमान काल। अब परसों गणित की परीक्षा होगी भविष्य काल। इसी तरीके से हमारा आता है उपयुक्त वाक्यों में परीक्षा थी, परीक्षा है, परीक्षा होगी। ये क्रियाएं अलग अलग समय में होने का बोध करा रही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं काल? क्रिया के जिस रूप से वेरी गुड। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कौन कौन से होते हैं? अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? भूतकाल के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? भूतकाल के बारे में। भूतकाल किसे कहते हैं? जो कार्य हम कर चुके हैं, जो कार्य हम कर चुके हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य पूर्ण होने का पता चलता है। ठीक है ना? क्रिया के जिस रूप से काम के बीत चुके समय के में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरा कल जन्मदिन था, कल मेरा जन्मदिन था। मेरे सभी दोस्त जन्मदिन की पार्टी में आए थे। मेरा घर गुब्बारों से सजा था। मैंने अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की थी। देखिए सारे सेंटेंस किसमें जा रहे हैं? भूतकाल में। क्यों? और उस सेंटेंस के अंतर्गत क्या आ रहा है? था, थे, थी। उपयुक्त वाक्यों में था, आए थे, सजा था और मस्ती की थी, ये सभी शब्द क्रिया के हो चुकने का बोध करा रहे हैं। क्योंकि जन्मदिन था, जन्मदिन मना रहे हैं, वो क्या है? क्रिया। जन्मदिन मनाना क्या है? क्रिया। लेकिन उसमें सभी कार्य हो चुके हैं तो वो क्या हो गया? भूतकाल। क्रिया भूतकाल में चली गई ना। कल मेरा जन्मदिन था, मेरा घर गुब्बारों से सजा था, मैंने पार्टी में बहुत मस्ती की थी, मेरे सभी दोस्त आए थे, ये सब क्या है? भूतकाल। अब क्रिया के हो चुकने का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्रिया भूतकाल में हुई है। अब भूतकाल के अन्य उदाहरण। मान्या ने कल चॉकलेट खाई थी। मान्या ने कल क्या खाई थी? चॉकलेट खाई थी। अमन साइकिल चला रहा था। राम दिल्ली गया। राम कहाँ गया? दिल्ली गया। गया ये सब सेब खा चुका, वह सेब खा चुका है। मम्मी ने खाना बना लिया, बच्चे खेलकर आ गए। ये सभी क्या है? भूतकाल। क्योंकि इसमें क्रिया जो है वो सारी क्रियाएं जो है हो चुकी है। मम्मी खाना बना चुकी है, वो खेल के आ चुका है, उसने पढ़ाई कर ली है ना? ये सभी क्रियाएं हैं। वो साइकिल से चला चुका है। ये सभी क्रियाएं क्या है? भूतकाल। अब भूतकाल के कितने भेद होते हैं?
भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, असंदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ये सारे 6 व्याकरण ये भूतकाल के भेद होते हैं। अब इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। ये पहले सामान्य भूतकाल क्या होता है। ये हो गया हमारा भूतकाल। भूतकाल के हम क्या पढ़ेंगे, अब भेद के बारे में जानेंगे। भूतकाल के कितने भेद बताए हमने, 6। कौन कौन से भेद है भूतकाल के, ये हमारे भूतकाल के 6 भेद हो गए। आज हम इतना ही जानेंगे, इनके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे।